इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। गणपति बप्पा मोरया, ये कहते हुए हम लोग जलगांव के विभिन्न मंडलों में जाने वाले हैं और वहां जाकर आप लोगों को घर बैठे ये दिखाने वाले हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनको, कि किस तरीके से गणपति बप्पा की सजावट की गई है, क्या वहां पर है, ये सारी चीजें हम वहां पे दिखाएंगे। हम लोग अभी नेहरू चौक में जय गणेश मंडल के पंडाल में जा रहे हैं, जहां पर हम लोग जाकर देखेंगे कि क्या सजावट वहां पे की गई है। एक्चुअल में काफी सारे ड्रामाज हुआ करते थे पहले, बहुत सारे दिखावे जो है स्टेचूज वो बनाए जाते थे। अभी भी ऐसी परंपराएं हैं, बहुत सी जगह पर बहुत ही अलग अलग तरीके के काम किए जाते हैं। यहाँ क्या है ये चलेंगे, यहाँ पे हम आगे चलेंगे। एक ब्रिज है यहाँ पर, जो ब्रिज है उस ब्रिज के ऊपर से चढ़कर हम जाएंगे। वो मुंबई का जो ब्रिज नया बना है वैसा फील देगा आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग जाएंगे। एक्चुअल में द्वारकाधीश जो हैं उनके तर्ज पे ये बनाया गया है और हम लोग दिखाएंगे कि किस तरीके से और कितना क्या बनाया गया है। यहाँ पे ये पुल है, इस पुल से हम लोग क्रॉस करेंगे और ये देखिए रस्सियां, बिल्कुल जो तार रहते हैं उस तार के जैसे यहाँ रस्सियां लगाई गई है। ये चीजें जो है वो हरिद्वार में राम झूला जैसे रहते हैं वैसे झूले वाला ब्रिज दिखा जा रहा है। गणपति बप्पा फिलहाल अंधेरे में बैठे हैं क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पे लाइट गई थी और बारिश की वजह से लाइट का काम चल रहा है, तो गणपति बप्पा यहाँ हैं लेकिन अंधेरे में बैठे हैं, तो पूरी तरह से शायद आप लोगों को ये दिखाई न दे। यहाँ पर भक्तगण जो है वो, बरसात हो रही थी फिर भी लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए ही हैं। लोग लगातार आ रहे, बच्चों में उत्साह आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे लोग जो हैं वो किस तरीके से। चलिए एक सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं बच्चों से। आप इधर आओ, क्या नाम है आपका? हेईशा लोकेश ठाकुर जी, हेईशा लोकेश ठाकुर। आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो आपको गिफ्ट मिलेगा। गणेश जी को किस नाम से जाना जाता है? आनंददाता, विघ्नहर्ता, शिवशंकर और धन्वंतरी। विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता के नाम से। चलो सब लोग इनके लिए ताली बजाओ। और अब उनको गिफ्ट मिलेगा, ये आपको आईफोन वाला जो है उनकी तरफ से आपको ब्लूटूथ नेक बैंड मिलेगा। आप जाकर उनके शॉप पर ये ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको परफ्यूम गार्डन की ओर से एक रोल ऑन इत्र भी मिलेगा, ये भी फ्री मिलेगा। बिल्कुल, आप जाइए और वहां जाकर लेना, ठीक है? गणपति बप्पा। ये आप यहाँ गणेश मंडल की, आप जरा लाइट में चलेंगे, हम लोग यहाँ पे बहुत अंधेरा है। एक्चुअल में जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो जो गणेश मंडल के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई थी। इस बार महिलाओं को जो है वो ये आ चुकी है। देखिए अभी अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कितनी सुंदर सजावट की गई है। आइए अब इधर ही हम इंटरव्यू करेंगे, गणेश मंडल के पदाधिकारी से बातचीत करेंगे। ये किस तरीके का की सजावट है, क्या है ये यहीं पे बताएंगे। मैडम इधर आइए। कौन सा गणेश मंडल है ये? जय गणेश मंडल, नेहरू चौक। नेहरू चौक में कितने सालों से मंडल है? अभी 35 ईयर हो चुके हैं हमारे मंडल के लिए। और इस बार हमारे मंडल के जो गणेश जी है वो पंचगव्यम से बनाए गए हैं। पंचगव्यम यानी गौ माता का गोबर हो गया, उसके बाद में गौमित्र है, घी है, दूध है, दही है, उस चीजों से ये गणेश जी बनाए गए हैं। इस गणेश जी का जो वैशिष्ट जो अपन कहते हैं स्पेशलिटी जो है इसमें ऐसा है कि गणेश जी जब अपन 10 दिन के उत्सव के बाद में उनको विसर्जित करेंगे तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। कोई भी उसमें केमिकल नहीं है, सब इको फ्रेंडली थिंग्स है। तो उसके वजह से कोई भी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे आपको पता होगा तो गवर्नमेंट ने पीओबी बैन किया है, तो उसके लिए फिर हमने ये कुछ न्यू प्रोजेक्ट किया है। तो उसमें क्या है कि जो गौ माता का गोबर है, इससे आपको पता होगा तो गोबरी अगर जलाते हैं तो उससे ऑक्सीजन क्रिएट होता है। और अगर खराब पानी में या फिर कहीं पे अपन गोबर डालते हैं जहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर है तो वो पानी को प्योरीफाई करने का काम करता है। इतनी पावर है गौ माता के गोबर में। तो इससे हमने गोबर से जो गणेश जी बनाए हैं, तो ये जब नेचुरल रिसोर्सेज में डिसॉल्व होंगे तो इजीली डिसॉल्व। पहले तो ये मूर्ति जो है
18 से 20 घंटे में डिजोल्व हो जाएगी। और उसके बाद में डिजोल्व होने के बाद में जो गोबर की जो पार्टिकल्स है वो पानी को प्योरीफाई करेंगे, और जो एक्स्ट्रा का गोबर रहेगा वो अगर पानी के साइड में भी लग गया तो एज अ फर्टिलाइजर यूज होगा, काम आएगा। तो उसकी वजह से कोई भी पॉल्यूटेड नहीं होगा, और जो गणपति का उत्सव है वो इको फ्रेंडली तरीके से सेलिब्रेट होगा। यहाँ सजावट किस चीज की है? द्वारका। द्वारका की सजावट की है। हम लोग चलेंगे। आपका नाम? मेरा नाम विनय ठाकुर। आपका? वैष्णवी चौधरी। आपने देखा कि मंडल के अधिकारी जो हैं वो 35 साल से यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, उस बारे में जानकारियां दिया। ये द्वारका जो है, ये देखिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी जो मंडल के अधिकारी पदाधिकारी होंगे ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। द्वारका का प्रारूप यहाँ पर बनाया गया है। थर्माकोल पे जो सिल्वर पेंट होता है वो यहाँ पर किया गया है, और ये सभी मंडल के सदस्य ही हैं जो दिन भर थक चुके हैं। दिन भर थकने के बाद यहाँ पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं। बारिश का समय होने के बावजूद भी यहाँ पर भीड़ भाड़ है, भीड़ अच्छी है, और इस वजह से जो मंडल के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनमें भी कहीं न कहीं जोश है। और आप सभी बताइए, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा का उत्साह। एक मिनट भाई, इधर एक मिनट, इधर आओ बेटा, इधर आओ। हम लोग एक क्विज भी लेकर आए हैं। इस क्विज में अगर आप हमारे सवालों का सही जवाब देते हैं तो आपको गिफ्ट कूपन मिलेंगे। इधर आ जाइए जरा सा। आप ये बताइए, कहाँ से आप लोग? जलगांव से, बाहर से? जलगांव का मुख्य स्टेशन कौन सा है? बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन है अपना। जलगांव में जो जलगांव पूरा जिला है, इसमें जिले में भुसावल में है। मेन भुसावल जंक्शन है। जलगांव का मुख्य रेलवे स्टेशन कौन सा है? भुसावल जंक्शन नहीं। चलिए दूसरा सवाल आपको देता हूँ। जलगांव में जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी, उसका नाम क्या है? उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, उसका नाम है बहिणाबाई चौधरी। बहिणाबाई चौधरी। पूरा नाम बताना पड़ेगा एग्जैक्टली। बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ। बताओ। कवियत्री बहिणाबाई महाविद्यालय, चौधरी महाविश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बोलते हैं। इन्होंने सही जवाब दिया। आप लोग कवियत्री बोलना छोड़ दिए थे, जबकि सबसे पहले कवियत्री है उसकी। तो अब विजेता आप है। आपको ये आईफोन वाले के तरफ से एक नेक बैंड दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके वहां से कलेक्ट करेंगे। ये परफ्यूम गार्डन की ओर से आपको एक रोल ऑन इत्र जो है वो फ्री दिया जाता है। क्या नाम है आपका? अभिषेक सारस्वत। तो इस तरीके से गणेश भक्त जो हैं उनको कुछ न कुछ जब घूम फिर रहे हैं तो कुछ न कुछ मिले तो और अच्छा लगता है। हमारा जो क्विज है वो, आप लोग सभी यहाँ के मंडल के पदाधिकारी हैं क्या? सदस्य हैं सब लोग। यहाँ ये जो आइडिया है ये कहाँ से आई आप लोगों की कि अब की बार इस तरीके का कुछ करना चाहिए? हम लोगों ने पिछले साल से ऐसा नियम बनाया था कि हम लोग कंटिन्यू 4 साल तक हम लोग जो चारों धाम है अपने हिंदू धर्म में, जो चारों धाम गिने जाते हैं, वो चारों धाम का हम हर साल एक धाम का दिखावा यहाँ पे करेंगे। तो अब ये कौन सा? ये हमारा अभी दूसरा साल है। ओके। इससे पहले कौन सा था? बद्रीनाथ हम लोगों ने कर दिया, अभी द्वारका है। इसके साथ सॉरी, ये तीसरा साल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ हो गया है और अभी ये द्वारका जी हो गया है। अगले साल हम लोग रामेश्वरम के इसमें जाएंगे। थैंक यू। तो अगली बार, अगले साल जब बापा आएंगे तो रामेश्वर लेकर जाएंगे आपको यहाँ से। बारिश है, रेनकोट पहन के लोग आ रहे हैं, लेकिन आ जरूर रहे हैं। यहाँ पे एक मैडम है, वो भी आई हैं। एक मिनट मैडम, एक सवाल पूछना था आपसे कुछ। हम लोग एक गणपति बप्पा के लिए क्विज अरेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये बता पाएंगे कि एशिया में केले की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे? मुझे नहीं मालूम। आप कहाँ से हैं? जलगांव से। आपको मालूम नहीं है बेटा? आपको मालूम है? जलगांव में ही। जलगांव में ही। देखिए मैडम, उसको ये बात जानकारी है कि केले की खेती जलगांव में होती है। तो जलगांव में एशिया की सबसे बड़ी, पूरे विश्व में जितना भी केला जाता है 25% जो है केला वो हमारे जलगांव से आता है। अब वो हो चुकी है विनर।
और उसको मिलेगा एक ब्लूटूथ नेकबैंड आईफोन वाला जो है उनकी तरफ से फ्री, और एक मिलेगा रोल ऑन परफ्यूम गार्डन वाला की तरफ से। तो आप जाइए और वहां पे कलेक्ट कीजिए, ये फ्री मिलेगा आपको, कोई भी तरह का अमाउंट वहां नहीं देना है। हाँ, कभी भी जब आप कल जाइए, परसों जाइए, सितंबर तक तो जाना ही आपको। तुमको विचार है? क्या नाम है तुम्हारा? अजय कुमार। कहाँ रहते हैं? कोटेनगर। गणेश चतुर्थी जो पर्व है, ये त्योहार पहला सार्वजनिक आयोजन किसने शुरू किया था? ये गणेश मंडल, गणेश पूजा पहला जो है वो किसने किया था? ये शुरुआत गणेश पूजा की किसने की थी? लोकमान्य तिलक। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये भी यहाँ पर विजेता हो चुके हैं, इनको भी जरूर मिलेगा। अब ये आपको मिलेगा ब्लूटूथ नेकबैंड जो आईफोन वाले की तरफ से। ये यहाँ एड्रेस लिखा है, देखिए यहाँ एड्रेस पे जाने का। और ये परफ्यूम मिलेगा आपको, परफ्यूम गार्डन, यहाँ जो नया मॉल बना है वहां पे शॉप है, वहाँ बेस वो देंगे तो देगा तुमको। तो यहाँ पे उन्होंने भी खुद आकर कहा कि सवाल मुझसे पूछिए, और हमने सवाल पूछा। इंटेलिजेंट कितने हैं बच्चे, ये भी हम लोगों को देखना और समझना चाहिए। वो जब बच्चे आए थे तो मुझे लगा था कि वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन बच्चे जो हैं वो शक्ल से नहीं देखे जा सकते हैं, उनकी प्रतिभा कितनी है ये उससे पता चल रहा था। जब हमने सवाल किया तो वो जवाब दे पाए। हम लोग आगे भी चलेंगे और मंडल्स के पास जाएंगे और भी लोगों से सवाल करेंगे और भी लोगों को गिफ्ट देंगे। अगर आप भी गिफ्ट लेना चाहते हैं तो गणेश मंडलों के दर्शन जो है वो शुरू रखिए। इंडिया आप तक समाचार। हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जलगांव में होते हुए सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकता हूं, जो कि दिल्ली में है। तो हम लोग IMR कॉलेज जो है जलगांव का, वहां आए हुए। चलिए आपको दिखाता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि हम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। मैं ये जो सामने आप गणपति बप्पा देख रहे हैं, ये सुप्रीम है, इनसे बड़ी कोई अदालत नहीं है, इसलिए शायद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नजारा बनाया गया है। ये थीम क्या है, किस तरीके से बनाया गया, आपको खासियत बताता चलूं कि ये जो कुछ भी बनाया है ये यहाँ के बच्चों ने ही बनाया है। कोई भी चीज बाहर से नहीं आई है गणपति बप्पा को छोड़कर, वो भी पर्यावरण पूरक है। स्टूडेंट है यहाँ पे, बातचीत करते हैं इनसे। ये थीम क्या है और किसके दिमाग में आई थी? ये थीम बनाते हुए हमने जब सोचा था, हे थीम बनवताना आम्ही जेव्हा विचार केला होता तेव्हा बरेच मुद्दे आम्हाला दिसले, जसं ऑपरेशन सिंदूर, पण नवीन मुद्दे। पण एक हा विचार आम्ही विसरलो नाही की 75 वर्ष आपल्या संविधानाला पूर्ण होत आहे, त्याचा विसर कोणाला पडायला नको म्हणून आम्ही 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हा मुद्दा लक्षात घेऊन, ज्या मुद्द्यांचा कॉन्स्टिट्यूशनवर जास्त भर असतो म्हणजे सुप्रीम कोर्ट आणि आपलं नवनिर्मित पार्लिमेंट, याचा देखावा आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे। कितना समय लगा था इसको बनाने में? याला बनवण्यासाठी आम्ही पूर्ण 5 ते 6 दिवस घेतलेले आहे बस। ओरिजिनल को तो बनने में बहुत दिन लगे थे। और आम्ही सगळं हाताने केलेलं आहे आणि स्टुडंट्सनी एक युनिटी दाखवून पूर्ण काम केलेलं आहे। आप लोगों का सहयोग रहा है क्या कुछ इसमें? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? क्यों, ज्यादा क्यों नहीं? ज्यादा हम जाते नहीं थे, लेक्चर्स वगैरह रहते थे हम। कौन सी क्लास में पढ़ती है? SYMC, IMC। मैनेजमेंट का कॉलेज है ये, और मैनेजमेंट के कॉलेज में किस तरीके से सब कुछ मैनेज किया जाता है वो सिखाया जाता है। इन्होंने भी सब कुछ इसी तरीके से मैनेज किया है। एक बार सभी लोग जोर से बोलेंगे गणपति बप्पा। सब लोग आरती में आते हैं क्या आप लोग? एक्चुअल में ऐसा है कि इंडिया अब तक समाचार जो है वो एक क्विज लेता है गणपति के समय में, और छोटे मोटे सवाल रहते हैं जनरल। जो लोग भी विजेता होते हैं उन्हें हमारी तरफ से गिफ्ट मिलता है। तो अभी हम लोग उस क्विज को भी यहाँ पर ये लेंगे, क्योंकि मैं आया हूं तो आप लोगों को भी लगेगा कि कुछ तो हम लोगों को मिला है। तो लड़कियों से पहले शुरू किया जाए कि लड़कों से? लेडीज फर्स्ट। देखिए कितने मैनर्स में रहते हैं वो लोग। आइए, आपसे पूछूं? क्यों नहीं। क्यों डरते? सवाल पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग इस तरीके से डरेंगे तो डरिए मत। नहीं बोल पाएंगे तो क्या हुआ, कोई भी चीज है उसका सामना करना चाहिए। हारेंगे जीतेंगे वो बात की बात है। महाराष्ट्र का राजकीय गीत जो है जय जय महाराष्ट्र माझा, ये किसने लिखा था?
आपके पास 4 ऑप्शंस है, बसंत बापट, राजा बढ़े, कुसुमाग्रज और पूला देशपांडे। राजा बड़ी। राजा बढ़े। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, इन्होंने सही जवाब दिया है। हालांकि इन्होंने कहा कि ये नहीं भाग लेंगी, लेकिन देखिए आपने हिम्मत की और तो आप आज भी, ये आपको एक परफ्यूम गार्डन से एक गिफ्ट मिलता है, रोल ऑन का इत्र, और ये आईफोन वाला की तरफ से आपको नेक बैंड मिलता है, ये आप वहां जाके कलेक्ट कर सकते हैं। अब जेंट्स की बारी। महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत जो है उसका सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कौन सा है? महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? करसुबाई। बिना ऑप्शन के ही इन्होंने सही जवाब दे दिया है। अच्छा, आप लोग जाके आए क्या? इसीलिए इनको पता है। खैर, ये रहा आपका गिफ्ट, ये आईफोन वाले की तरफ से नेक बैंड और ये परफ्यूम गार्डन वाले की तरफ से रोल ऑन गिफ्ट। थैंक यू सर। अभी बताइए, आप लोग पीछे पीछे धीरे धीरे गर्ल्स की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। ये एक आगे खड़ी है, मैं आया हूं तब से इनको देख रहा हूं। क्या पढ़ाई करती हैं आप? BCA के थर्ड ईयर, सेकंड ईयर। बहुत आसान से सवाल है। देखिए, सभी लोग यहाँ से फरार क्यों हो गए? आइडिया नहीं मुझे। महाराष्ट्र में किस जिले को द्राक्ष की नगरी कहा जाता है? नासिक। सवाल हमारे आसान हैं शायद, लगता है मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के, इसलिए ये लोग बिना जो ऑप्शंस है उसके ही सही जवाब दे रहे हैं। इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। आपको भी मिलता है परफ्यूम गार्डन की ओर से ये रोल ऑन गिफ्ट और आईफोन वाला की तरफ से नेक बैंड। अभी फिर से सवाल लड़कों की तरफ से, आपके लिए कुछ देखना पड़ेगा, सब यही खत्म हो जाए मेरे कार्ड्स इसके लिए। एलोरा की जो गुफाएं हैं, वो कैलाश मंदिर गुफा जो थी वहां पे, वो किसने बनवाई थी? ऑप्शन बताइए। कृष्णदेव राय, कृष्णराज चोल, कृष्णराज प्रथम और यादव वंश। चोल नहीं रे, फर्स्ट सर, पहला वाला कृष्णदेव राय। देखिए, कृष्णदेव राय सर। नहीं, आपका आंसर गलत है। सेकंड कौन सा था? सेकंड कृष्णदेव राय चोल। देखिए, ऐसे सभी लोग फर्स्ट सेकंड करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरा सवाल करते हैं, लड़कों से ही पूछिए आप। पंढरपुर किस देवता की उपासना के लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत आसान सवाल हो गया, मुझे लगता है सभी लोग उसका ये कर रहे थे। अभी महाराष्ट्र में पहली विद्युत परियोजना कहाँ शुरू हुई थी? ऑप्शन दो। रत्नागिरी, कोल्हापुर, खपोली और नागपुर। पीछे से अभी 2 हो गए, फिर 2 ही बचे हैं, इसलिए ये भी अभी सवाल नहीं रहेगा। और एक बात आप लोग सुनिए, मैं जिनसे सवाल पूछता जवाब उन्हीं को देने दीजिए। इस तरीके से सारे ऑप्शंस बर्बाद हो जाते हैं। महाराष्ट्र में कौन सा शहर है जिसे संतों की नगरी कहा जाता है? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, यही जवाब देंगे। अकोला, पंढरपुर, नासिक, अहमदनगर। पंढरपुर सही जवाब है इनका। इनके लिए भी तारीफ होनी चाहिए और इन्हें भी मिलता है आईफोन वाला की तरफ से नेक बैंड और परफ्यूम गार्डन की ओर से रोल ऑन गिफ्ट। अभी फिर से लड़कियों की बारी। आप लोग कहाँ चले गए थे? सब लोग गायब हो गए थे। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? आप क्या है क्लास आपकी? IM से। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण, कालपक्कम, तसपुर और भाभा रिसर्च। पोखरम। नहीं, क्या 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 बोला आपने? पोखरम। पोखरम नहीं है, पोखरण है, कालपक्कम है, तारापुर है और भाभा रिसर्च। बाबा रिसर्च नहीं, नहीं। अभी ये तो ये एक बार में सवाल बर्बाद हो जाते हैं। फिर भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष? नवीन।
वापस पूछो। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी एक साथ पूरे जितने भी लोकसभा राज्यसभा रहती है उनके दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष? लोकसभा। गलत जवाब है, राष्ट्रपति है जो उन सब का श्रेष्ठ रहता है, इसलिए वो उसे बुलाया जाए। आपसे पूछूं, सपनों का शहर मुंबई को किस उपाधि से जाना जाता है? सिटी ऑफ ड्रीम्स, पिंक सिटी, ब्लू सिटी, लेक सिटी? सिटी ऑफ ड्रीम्स। सिटी ऑफ ड्रीम्स। इनके लिए भी तालियां हो जाए। आपको भी मिलता है ये आईफोन वाला की तरफ से नेकबैंड और परफ्यूम गार्डन वाले की तरफ से, सॉरी आपके यही एक चला गया, ये दूसरा परफ्यूम गार्डन वाले का ऑन है। ये एड्रेस लिखा है उस पे, वहां जाइएगा। और लड़कों की बारी आई है। अब कौन? यस से पूछते हैं। सबसे हार्ड पूछना। सबसे क्या ढूंढता हूँ मैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, वैष्णव और शैव? जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव। सवाल इन्हीं से। बुद्ध भगवान से। बुद्ध भगवान से। इनके लिए भी तालियां हो जाए, कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन आखिरकार आपको मिलता है नेकबैंड आईफोन वाला की तरफ से और परफ्यूम गार्डन वाला की तरफ से रोल ऑन। अब किसकी बारी? आपकी बारी, ठीक है। गणेश जी की माता पार्वती ने उन्हें किस पदार्थ से रचा था? किस पदार्थ से उन्हें बनाया था? मिट्टी से, हल्दी के उपटन से, लकड़ी से या कुशा घास से? कोई चीटिंग नहीं करेगा। मेरा मोबाइल इस तरफ है, यानी लड़के देख रहे हैं तो आप लोगों की हेल्प कर देंगे। हल्दी के उपटन से। हल्दी के उपटन से सही जवाब है इनका भी। आपको भी मिलता है आईफोन वाला की तरफ से नेक बैंड और रोल ऑन बुक परफ्यूम गार्डन की ओर से। अब हमारे पास सिर्फ 3 ही कूपन्स हैं और 3 ही लोग। लड़कों से भी पूछते हैं अब हम कुछ, इनके लिए कुछ सवाल थोड़े हार्ड बनाने पड़ेंगे। आपसे पूछू ना, बहुत देर से आप उत्साहित हैं। लोनार झील किन कारणों से बनी है? ज्वालामुखी, उल्कापिंड, नहर और नदी? नदी। गलत जवाब है आपका। लोनार झील किस कारण से बनी? किस कारण से बनी? ऑप्शन आप नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन है नदी, नहर, ज्वालामुखी, उल्कापिंड। उल्कापिंड। उल्कापिंड सोच समझ के बोल रहे, फिर से आपको दोबारा दिया गया है मौका। लहर। एक ही ऑप्शन चूज करिए आप, कोई भी। ऐसे आप तीनों चारों करेंगे तो लहर फिक्स। फिक्स लहर लॉक किया जाए। यस। ये गलत जवाब है। आपने उल्कापिंड सही कहा था, लेकिन आप उस पे टिक नहीं पाए थे। कंफ्यूज हो गए थे आप। अभी आपकी बारी। आप पहले क्यों चले गए थे, पहले बताइए। आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, इस तरीके से आप लोग मैदान छोड़ के जाएंगे तो कैसे चलेगा? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बिना ऑप्शन के बताना पड़ेगा। ऑप्शन? बिना ऑप्शन के बताना पड़ेगा। आप लोग अगर चीटिंग करेंगे, कोई भी एक दूसरे को बताने का प्रयास करेंगे, तो मैं ये उसको इनवैलिड कर दूंगा। हॉकी। हॉकी फिक्स। कोई और दूसरा? नहीं। क्रिकेट भी बहुत खेला जाता है, सोच लीजिए। हॉकी। हॉकी पक्का? किसी ने आपके कान में बताया ना? नहीं। मुझे चीटिंग समझती है, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ ना, मुझे भी समझता है। बताया था ना? नहीं। सच बताओ। आप कैमरे में देख लो। अभी आप विजय हो चुके हैं,
लेकिन अगर कैमरे में पकड़ा गया मुझे स्टूडियो पे तो मैं वापस लेने के लिए भी आऊंगा। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपको भी नेक बैंड मिलता है आईफोन वाला की तरफ से और रोल ऑन इत्र मिलता है परफ्यूम गार्डन की ओर से। अब ये एक है, किससे पूछा जाए और किसको दिया जाए? हाँ आइए। अच्छा एमबी वाले, मैं फिर आऊंगा। अभी तो गणपति बप्पा है, मैं फिर से एक बार आऊंगा और फिर पूछेंगे। अब ये गिफ्ट हमारा अंतिम गिफ्ट है। आप लोगों को बताता चलो कि आप लोगों को वहां जाना पड़ेगा लेने के लिए। एड्रेस लिखा हुआ है इस कूपन के ऊपर, वहां जाइए। आप लोगों का दिल करे तो कुछ और खरीदिए वहां से, नहीं तो जो फ्री आपको मिलने वाला तो मिलेगा ही। भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था बिना ऑप्शन के? 26 नवंबर 26 नवंबर सर ईयर याद नहीं आ रहा है। 1961-62 ऐसा कुछ तो। और सोच लीजिए। ऑप्शन दीजिए ना सर। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो नहीं देना। याद है 26 नवंबर 1950। वेरी गुड, बहुत जोरदार तालियां होना चाहिए। बिना ऑप्शन के इन्होंने सही जवाब दिया है। हालांकि आधा जवाब देने वाले थे, मैं इनको एक ही कूपन देना था, पूरे जवाब पे इनको एक ही कूपन मिलता है। आपका एक कूपन उधार रहा, मिहिर को दे दूंगा, मिहिर आपको दे देगा। हम लोग IMR कॉलेज में थे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और नई संसद का प्रारूप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग आइए अगर देखना चाहते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर सुप्रीम गॉड बैठे हुए हैं। हम सब इनके सामने नतमस्तक हैं। गणपति बप्पा से यही गुजारिश रहेगी कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सब सुरक्षित रहें और हमारा संविधान बचा रहे। इनकी जो गरिमा है वो हमेशा जैसी पहले थी वैसी ही रहे। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति गरिमा का हनन न करे। जय।